ये स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, दैट इज विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। तो इसको करने के लिए अब हमें यहाँ पर कुछ शेप्स देखनी है एंड यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास कुछ शेप्स हैं जस्ट लाइक ये हमारे पास सिलेंडर हो गया, स्फेयर हो गया, ठीक है। अब इनको मैच करने के लिए बोलेगा, चलिए वैसे तो जरूरत नहीं है पर एक कर देते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, क्यूब है, तो क्यूब हो गया हमारा दिस वन। ये हमारी कोन है तो ये हम ऐसे मैच कर देंगे, ठीक है। ये पिरामिड है हमारा, ओके। तो आगे चलते हैं और देखते, तो यहाँ पर देखिए हमें फेसेस एंड एजेस गिवन है। तो अगर हम यहाँ पे देखें फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस, तो हमारे पास जो ये क्यूब है इसमें हमारे पास कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिसेस। अ क्यूब हैज 12 एजेस, देन क्यूब हैज 6 फ्लैट सरफेसेस कॉल्ड फेसेस। तो ये हमारे फेसेस हो जाएंगे। नेक्स्ट वी आर हैविंग पिरामिड। पिरामिड में हमारे पास यहाँ पर 4 वर्टिसेस हैं, 6 एजेस हैं एंड 4 फेसेस हैं। देन ये सब हम पढ़ क्यों नहीं, क्योंकि यूलर्स फॉर्मूला होता है हमारे पास जिसमें ये बताया जाता है कि अगर आप ये फॉर्मूला पुट करते हैं तो आप किसी भी फिगर को बना सकते हैं, जस्ट लाइक दिस वन, फेस प्लस वर्टिस माइनस एजेस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फेस और वर्टिसेस को ऐड करना है और एजेस को माइनस करके ई, ठीक है, और इक्वल टू 2 आना चाहिए। तो वो तो हमारा यूलर्स फॉर्म था। तो जस्ट लाइक कोन है ये हमारे पास, यहाँ पर देखिए कोन के बारे में बताया गया है। अ कोन हैज 1 वर्टेक्स, देन हमारे पास 1 कर्व एज है, देन 1 कर्व सरफेस एंड 1 फ्लैट फेस। कर्व सरफेस हो जाएगा हमारा दिस वन एंड फ्लैट फेस हो जाएगा दिस वन। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग नेट्स फॉर बिल्डिंग 3D शेप्स। नेट पैटर्न फॉर अ क्यूब। नेट पैटर्न फॉर अ क्यूब, अगर हम यहाँ पर देखें तो क्यूब का पैटर्न है कि आपको इस टाइप से यहाँ पे बॉक्स की कटिंग करनी है अगर आप करना चाहें तो। देन सिलेंडर के लिए हमारा ये पैटर्न होता है, इसको रोल करेंगे तो ये हमारा कर्व सरफेस बन जाएगा। नेक्स्ट वी आर हैविंग नेट पैटर्न ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड, दैट इज टेट्राहेड्रॉन। इसको करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। देन उसके बाद आता है पेंटागोनल पिरामिड, इस टाइप से होगा। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आता है फिफ्थ पार्ट, देन आता है नेट पैटर्न फॉर अ ट्रायंगुलर पिरामिड प्रिज्म, ठीक है। तो उसके लिए पैटर्न है, ठीक है, ओके। तो ये हमारा हो गया किसके लिए, कोन के। तो आपको अगर कोई भी फोल्ड फिगर बनानी है देन आप इस टाइप की शेप्स कट करेंगे प्लेन सरफेस पर एंड उस पर ज्वाइन करेंगे तो आपके पास 3D फिगर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पर एक्सरसाइज 15.1 एंड यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आता है मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आता है हमारे पास अ पेंसिल, पेंसिल के शेप में होगी हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप में, एंड टेनिस बॉल है तो वो किस शेप में होगी, स्फेयर में। तो आप लोग इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द नेट विच कैन बी फोल्डेड टू फॉर्म अ क्यूब। अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें क्यूब फॉर्म करने के लिए सेकंड पार्ट है। अब इसको इधर फोल्ड करेंगे तो इससे हम क्यूब बना सकते हैं। तो आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म के लिए रहेगा, उसके लिए हम ए पार्ट कंसिडर कर सकते हैं। देन आप कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड वेरीफाई यूलर्स फॉर्मूला। अब देखिए यूलर्स फॉर्मूले में हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, अगर हम यूलर्स फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास फेसेस प्लस वर्टेक्स माइनस एज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आता है फेसेस कितने थे हमारे पास, जस्ट लाइक 12 फेसेस थे, आई थिंक 8। हाँ, अगर हम फेसेस की बात करें तो हमारे पास 6 फेसेस हैं, वर्टिसेस 8 थे हमारे पास और एजेस थे हमारे पास 12। अगर हम इसको देखें तो 8 + 6 कितना हो जाएगा, 14 - 12। इसको करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2। इसका मतलब ये यूलर्स फॉर्मूला हमने सेटिस्फाई कर दिया है, ठीक है। चलिए उसके बाद सारी फिगर्स आपको यहाँ पर गिवन है एंड यहाँ पर करेंगे तो ओके। चलिए इतना करने के बाद यहाँ पर हमें बोला गया है ओके वेरीफाई करना है। कैन एनी ऑफ दिस नेट ऑफ अ डाई नो डेट अपोजिट फेसेस एंड वन ऑफ द डाई हैज टोटल 7 डॉट्स, वन ऑफ देम द नंबर रिटन इन ईच स्क्वायर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन दैट, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें बताना है कि कौन किसके अपोजिट होगा। जैसे जस्ट लाइक ओके, तो यहाँ पे हमारे पास डाइस के नंबर से अगर आप इसको देखेंगे तो 2 के अपोजिट में यहाँ पर 3, इसको फोल्ड करेंगे तो ये इस टाइप से यहाँ पर आएगा। देन अगर आप इसको फोल्ड करेंगे तो 1 के अपोजिट 5 आ जाएगा, 2 के अपोजिट 6 आ जाएगा।
ठीक है, तो इस टाइप से हमें यहाँ पर फेजेस बताने। चलिए तो आप इनके हिसाब से कर लीजिए। मैच द नेट विद एप्रोप्रिएट सॉलिड। ठीक है, तो ये हमारे पास सिलेंडर है, सिलेंडर की शेप हमारे पास ये हो जाएगी नेट शेप। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। ओके, तो ये बॉक्सेस के हिसाब से हमने यहाँ पर क्या बनाया है, क्यूब बनाया है। ठीक है, तो ये हमारे डॉटेड फिगर्स होते हैं ड्राइंग सॉलिड ऑन द फ्लैट सरफेस। तो आप इन सबको देखिए। देन यहाँ पे हमें गिवन है आइसोलेटेड स्केच। ओके, तो ये नॉर्मल सी ड्राइंग्स है जो आप लोगों को यहाँ पर बनाने हैं। ओके, यहाँ पर आते हैं वी डिफरेंट सेक्शंस ऑफ अ सॉलिड। तो यहाँ पे स्लाइसिंग गेम है। अगर आप किसी फिगर को स्लाइस करते हैं तो उसके अंदर आपकी शेप कैसी आती है। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास अ किचन प्लेट। किचन प्लेट की बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आता है हमारे पास नेम ऑफ अ सॉलिड। तो यहाँ पर आता है क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फेयर। ठीक है, एंड देन राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म। अगर राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात करें तो इसको रेक्टेंगल में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, राइट ट्रायंगल फॉर्म होगा। अगर उसको कट करेंगे तो सर्कल की शेप में होगा। देन हमारे पास आता है अगर कोन को कट करेंगे वर्टिकली ऐसे जस्ट लाइक दिस तो ट्रायंगल फॉर्म होगा, और अगर हॉरिजॉन्टली करते हैं तो सर्कल फॉर्म होगा। ओके, तो हम सिलेंडर को अगर कट करते हैं जस्ट लाइक दिस तो रेक्टेंगल फॉर्म होगा, और ऐसे करेंगे तो हॉरिजॉन्टली तो हमारे पास सर्कल फॉर्म होगा। स्क्वायर में तो क्यूब में तो स्क्वायर ही होगा, यहाँ पे स्क्वायर ही हो सकता है और रेक्टेंगल भी हो सकता है। तो ये शेप्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने। उसके बाद आगे चलते हैं, तो यहाँ पर आता है शेडो प्ले। तो शेडो प्ले में देखिए हमारे पास जैसे यहाँ पर बताया गया कि आप लोगों ने भी करा होगा, जस्ट लाइक हम हैंड के साइंस यूज़ करते हैं और बनाते हैं कि ऐसा है वैसा है। ठीक है, उस टाइप से। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सरसाइज 15.3। तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 1, what cross section do you get when you give a vertical cut and horizontal cut। तो चलिए अब ब्रिक को करेंगे। ब्रिक क्या हमारा क्यूबॉइड की शेप में होता है, या तो वो स्क्वायर की शेप में होगा अगर हम वर्टिकली कट करेंगे, या फिर वो किस में हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टली में रेक्टेंगल की शेप में। ओके, तो यहाँ पर हम उसके बाद देखते हैं एग्जामिन इफ द फॉलोइंग आर ट्रू स्टेटमेंट फॉल्स द क्यूब कैन कास्ट अ शेडो इन द शेप ऑफ हेक्सागन। तो यहाँ पर ये बताना है कि हेक्सागन मतलब जिसमें हमारे पास 6 साइड्स होती हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए बॉल गिवन है। यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 3, अ बल्ब इज केप्ट बर्निंग जस्ट राइट अबव द फॉलोइंग सॉलिड्स, नेम द शेप ऑफ द शेडोज ऑब्टेन इन ईच केस। अब देखिए इसमें करेंगे तो हमारे पास ये बॉल है, ये सर्कल है, तो शेडो की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सर्कल की शेडो फॉर्म होगी। ठीक है, देन उसके बाद आते हैं हेयर आर द शेडोज ऑफ सम 3D ऑब्जेक्ट्स व्हेन सीन अंडर द लैंप ऑफ द ओवरहेड प्रोजेक्ट। ओके, तो आइडेंटिफाई द सॉलिड्स। अब देखिए सर्कल लेते हैं, यहाँ पे हमने क्या रखा होगा, स्फेयर रखा होगा। चलिए, तो ये हो गया हमारा टॉपिक फिनिश। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट से क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।